रखती है। पहला मस्जिद नबी की जब बुनियाद रखी गई तो मिट्टी के घरों से, कच्ची ईंटों से, खजूरे के कुल 33 तलों से रखी गई थी। उस वक्त मस्जिद नबी में 3 दरवाजे हुआ करते थे। एक मगरिब की जानिब उस तरफ जो बाब आतिका के नाम से मशहूर था, आज हम उसे बाबुर रहमा के नाम से जानते हैं। एक मशरिक के जानिब इस तरफ जो बाब उस्मान के नाम से मशहूर था, आज हम उसे बाब जिब्रील के नाम से जानते हैं। एक पीछे की तरफ बाब शुमाल की जानिब दरवाजा हुआ करता था। दूसरा मरहला कब आता है? हिजरत से तकरीबन 16 से 17 महीने के बाद किबला तहवील हुआ तो शुमाल की जानिब जो दरवाजा हुआ करता था उसे बंद करके जुनूब की जानिब आगे की तरफ खोल दिया गया, और पीछे का हिस्सा ये असहाब सुफ़ा का इलाका कहलाता था, उनके लिए खास कर दिया गया था। तालीम हासिल करते थे, वहीं रात गुजारते थे। तीसरा मरहला आता है सन 7 हिजरी में ग़ज़वे खैबर में मुसलमानों को इसमें फतह हासिल हुई। मस्जिद तंग पड़ने लगी क्योंकि काफ़ी लोग इस्लाम कबूल किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है वो शख्स जो हमें मस्जिद के अतराफ की ज़मीनें खरीद कर देगा, मैं उसे जन्नत में ज़मीन की ज़मानत दूंगा। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ कर मस्जिद के अतराफ की ज़मीनें खरीदते हैं। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अता की। ये जो घर है ये आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर मशरिक की जानिब मस्जिद नबी के बाहर हुआ करता था। ये मस्जिद नबी के अंदर कब हुआ? होता है। खलफा राशिदीन के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में मस्जिद नबी के अंदर कोई तोसी नहीं, इस वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना की दाखिली और खारजी मसाइल सही नहीं थे, जैसे भी लोगों नबूवत का दावा करना। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ था कि जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता है उसे क्या सज़ा दी जाएगी। इसी तरह के कई मसाइल थे। हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में सन 17 हिजरी में मस्जिद नबी के अंदर कुछ काम होता है। जुनूब की जानिब क़िबले की सिमत 5 मीटर बढ़ाया जाता है, शिमाल की जानिब पीछे की तरफ 15 मीटर और मगरिब की जानिब 10 मीटर बढ़ाया जाता है। इनके ज़माने में मस्जिद नबी के अंदर कुल 6 दरवाजे हुआ करते थे। आप आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर भी देखेंगे, उनके ज़माने बाहर हुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबी का कुल रकबा तकरीबन 1050 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल था। इनके ज़माने में उमर बिन खत्ताब के ज़माने में तकरीबन 3570 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल था। इसके बाद हमारे तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आता है। इनके दौर में मस्जिद नबी के अंदर कुछ तौसीह होती है। उस ज़माने की जो सबसे कीमती पत्थर और लकड़ियाँ हुआ करती थी, उससे मस्जिद नबी को दोबारा से मुज़य्यन किया गया, बनाया गया। इनके दौर में भी मस्जिद नबी के अंदर 6 दरवाजे हुआ करते थे और कुल रकबा तकरीबन 4071 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल था। और इसी तरीके से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने तक के बाहर हुआ करता था। आगे आइए। जब तस्लीम हुई तो ये घर यहीं रहा या थोड़ा सा नहीं, बाहर था, बाहर था, लेकिन अंदर खुलफाए राशिदीन के दौर खत्म होने के बाद उन्हीं दौर आता है। उन्हीं दौर में वलीद बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह के ज़माने में पहली मरतबा मस्जिद नबी के ऊपर 4 मीनारों का इजाफा किया गया। इनके ज़माने में मस्जिद नबी के अंदर 14 दरवाजे हुआ करते थे, 20 खिड़कियाँ हुआ करती थी। खिड़कियों पर लाल के चिराग वगैरह उस ज़माने में रखे जाते थे। इन्हीं के दौर में सन 88 हिजरी में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर जो बाहर हुआ करता मस्जिद नबी के अंदर हो गया। इनके दौर में मस्जिद नबी का कुल रकबा तकरीबन 6640 मुरब्बा मीटर से मुश्तमिल है। उसके बाद आप भी वीडियो देख रहे हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा किस तरह से आती थी, सलाम पेश करती थी। जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात हुई तो उस दरवाजे को बंद कर दिया गया। फिर लास्ट में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को किस तरह से ऊपर दिखाता गया, निर्भर शक्ल में कि किसी को पता नहीं उनकी कब्र किस तरह है, क्योंकि इस दौरान में अक्सर लोग आते थे सजदा करने के लिए, उनकी तरफ रुख करके दुआ मांगते थे। ये 7 स्टेप है कि इंशाल्लाह अभी लास्ट स्टेप चल रहा है। देख रहे हैं पहले, हाँ देख रहे हैं। ये लास्ट चल रहा है, स्टार्ट तो बताते भी ज़्यादा बेटा।
یہ جو اطراف میں جو ازواج المطہرات رہتی تھی ان کا گھر رہتا تھا، یہ جو نقشہ ہے یہ مسجد نبی کا ہے، ابھی بنے گا ابھی. پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحبه مرت الهجرة النبوية بعدة مراحل. المرحلة الأولى بناء الحجرة النبوية، بناها النبي صلى الله عليه وسلم مع مسجده، وتتكون من غرفتها یہ عائشہ رضی اللہ عنہ التي کا من اللبن گھر ہے، یہ جو بنا ہے جی ہے. ولها باب من خشب يفتح على آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں رہتے تھے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو اسی گھر میں انہیں دفنایا بھی گیا، کیونکہ نبیوں کے لیے خاص طرح کہ جہاں ان کی وفات ہوگی وہاں پہ دفن کریں. دوسرا مرحلہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. وسلم ووضع الستار. في العام 11 للهجرة وضعت عائشة رضي الله عنها آپ صلی ستارا اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر ہے، تفصل بين دفنایا جاتا ہے تو اس کے بازو میں پردہ لگا دیا جاتا ہے، یہ پردہ ہے. تیسرا مرحلہ آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے. وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإحسانه. رفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه یہ قبر پردے کو اور خسکا دیا جاتا ہے. وجعلت عائشة رضي الله عنها الستارة بعد قبره، وأزال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهيد الفناء وبنى جدارا باللبن. المرحلة الرابعة وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبناء حائط به فتح. چوتھا مرحلہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے تو ان کے بازو میں دفنایا جاتا ہے، پھر پردے کو اور کھسکا دیا جاتا ہے. پردے کی جگہ پھر دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے. وأبي بكر رضي الله عنه واستحق وعائشة وبنت حائطا بينها. دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، دیکھیے ادھر، وہاں پہ آتی تھی سلام پیش کرتی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ يستأذنون عائشة ایسے. بالوصول إلى القبور ويسلم عليها. المرحلة الخامسة إغلاق فتحة الحائط
5वां मरहला दरवाजे को बंद कर दिया जाता है जब عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے. یہ بند کر دیا. ولم يستطع أحد الدخول إليها إلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر تک کے ابھی کوئی مطلب نہیں جا سکتا ہے, پورا ایک دم پورا گھیر دیا گیا. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وإرضاء بعد موت عائشة رضي الله عنها المرحلة السابعة إدخال الحجرة ساتواں مرحلہ مسجد النبوي وبناء عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو مسجد نبوی کے اندر سن 88 ہجری میں کر دیا جاتا ہے. عام 86 وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر المسجد النبوي وتوسعه وإضافة حجرات أزواج النبي صلى ان کی الله وفات عليه تقریباً وسلم 58-59 ہجری میں ہوئی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات. وأزال جدار بيت عائشة رضي اور الله عنها یہ جو اندر کیا گیا وہ 88 ہجری میں بھی ہوئی ہے. وبناه من الحجارة السود ولم يجعل لها بابا ولا شباك یہ دیکھیے دو دیوار سے ڈھکا گیا. إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنه ثم أمر اس کے بإقامة بعد ٹرینگل شکل کی ایسی شکلیں بنائی گئی. اس کے بعد بھی دو موٹی دیواریں ہیں. وجعل مؤخره مثلثا لئلا يصلى فيها ولا إليها وأمر أن يحرف عن يمين القبلة ولم يجعل له بابا ولا شباكا وهذا الجدار المخمس نہ اس میں دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے. آپ نے دیکھی ہوگی کیونکہ ہم جب سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو ایک کھڑکی ایسے دکھتی ہے نا, اس میں دو سوراخ ہیں, ایسا لگتا ہے کہ قبر بس اس کے بازو وہ اس کے اندر ہو, لیکن اس کے بعد بھی دیواریں 4 دیوار 4 دیواریں. یہ اندر کا حصہ, یہ دیوار ہے, اس کے اندر قبریں. عموی دور کے بعد عباسی دور آتا ہے. عباسی دور میں پہلی مرتبہ مسجد نبی کے اوپر اشرف قائد بھائی کے زمانے میں 2 گنبد کا اضافہ کیا گیا. یہ جو گنبد ہے یہ پہلے لکڑی کا ہوا کرتا تھا. پھر اسے 1233 میں سلطان حمید الثانی کے زمانے میں نیلے رنگ سے رنگا گیا. ان کے دور میں بھی 14 دروازے ہوا کرتے تھے, لیکن 10 دروازے کو بند کر کے صرف 4 بڑے دروازے کو کھلا رکھا گیا اور ایک مینارے کا اور اضافہ کیا گیا. اسی طریقے سے اس کے بعد عثمانی دور آتا ہے. عثمانی دور میں مسجد نبی کے اندر جتنے بھی ڈیکوریشن کے کام ہیں, ہم سلام پیش کرنے جاتے ہیں اوپر جو ڈیکوریشن کے کام ہیں, اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے کبے جو ہیں یہ عثمانی دور کے ہیں. یہ ہرے رنگ سے 1235 میں اس کو ہرے رنگ سے رنگا گیا. پہلے سفید تھا, پھر نیلے رنگ سے تھا, پھر اس کو ہرے رنگ سے رنگا گیا. آگے چھوٹی چھوٹی توسیع شروع ہوتی ہے. سعودی حکومت کی بنیاد سن 1932 میں رکھی گئی. فتح 1925 یا 24 میں ہو گئی تھی, لیکن بنیاد سعودی حکومت کی 1932 میں رکھی گئی تھی. سعودی حکومت کے پہلے بڑے بادشاہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کی یہ جو پیچھے کا حصہ ہے دوسرا سہن ان کے زمانے کی توسیع ہے. ان کے زمانے میں ایک مینارے کو حذف کر دیا گیا. وہ جو توسیع ہے وہ ملک فیصل رحمہ اللہ کے زمانے کی 1977 کی اور اسی طریقے سے مسجد نبی کے اندر جتنے بھی پارکنگ کے نظام ہیں, قالین وغیرہ جو لائے گئے سب ملک فیصل رحمہ اللہ کے زمانے میں لائے گئے. ادھر پر أمر الملك خالد بن عبد العزيز بتخصيص توسیع مطلب پہلی توسیع ملک فیصل رحمہ اللہ کے زمانے میں کی گئی تھی. ملک عبدالعزیز تھوڑی کی گئی, لیکن اس کے بعد زیادہ توسیع ملک فیصل رحمہ اللہ. یہ دوسری توسیع سعودی حکومت کی سب سے بڑی ملک فیصل رحمہ اللہ. مسجد نبی میں تقریباً 263 چھتریاں ہیں. ایک چھتری کی وزن تقریباً 2.5 ٹن ہے اور ایک چھتری کی قیمت تقریباً $4 ملین ہے. اور اسی طریقے سے مسجد نبی کے اوپر 27 چھوٹے چھوٹے کبے جو ریموٹ کے ذریعے کھلتے اور بند ہوتے ہیں. ملک فہد رحمہ اللہ نے 6 میناروں کو اور اضافہ کیا. پہلے 4 میناریں ہوا کرتے تھے, ابھی کل ٹوٹل 10 ہو گئے. اسی طریقے مسجد نبی کے اندر جو اے سی سپلائی کی جاتی ہے وہ حرم سے مسجد نبی سے تقریباً 7 کلومیٹر پہ پورا ایک پلانٹ ہے, وہاں سے سپلائی کی جاتی ہے.
तमाम होटल हैं वो सब तोड़ दी जाएंगी। मेन रोड तक बहुत लंबी तोसीक होने वाली है। तो इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में तकरीबन 23 से 25 लाख मुसल्ली एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। इसी तरीके से गेट नंबर 26 के सामने ये जो बाग है, ये बाग सकीफ़ा बनी सादा कहलाता है। इस बाग के बारे में तारीख़ी बात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस बाग में जमा हुए कि इस्लाम का पहला खलीफा किसे बनाया जाए। अंसार के लोग जो मदीना के खास लोग थे, उन्होंने सबसे पहले साद बिन मुआज़ का नाम पेश किया। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह का नाम पेश किया गया। मशवरा हुआ इख्तिताम पर तमाम लोगों की बैअत सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने। आपको मालूम हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिंबर नहीं हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी लेकर खुतबा देते थे, लेकिन कहा जाता कि एक बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर, लकड़ी का मिंबर बना कर दी। लेकिन मस्जिद नबी में 2 मरतबा आग लगने की वजह से मस्जिद नबी में जितनी भी लकड़ी की चीज़ हुआ करती थी अक्सर वो जल गई थी। ये जो मिंबर है ये 150 साल पुराना है, जिसे मिस्र के बादशाह मलिक अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के ज़माने में मस्जिद नबी के लिए भेजे थे। ये पहले मस्जिद नबी में हुआ करता था, फिर मस्जिद कुबा, उसके बाद इसे म्यूजियम में रखा गया। कहा जाता है कि यह ऊपर का हिस्सा और ये ऊपर का हिस्सा वो बहुत 150 साल पहले जैसा था, अभी भी वैसा है। इधर से देखो। ये मदीना मुनव्वरा आज से तकरीबन 100 साल पहले इस तरह हुआ करता था। आप देखेंगे मस्जिद नबी से कब्रिस्तान कितने फासले पर हुआ करता था, लेकिन अभी हम जैसे मस्जिद नबी से निकलते हैं कब्रिस्तान की दीवार शुरू हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कब्रिस्तान 2 हिस्सों में हुआ करता था। एक बक़ीया गरकत जिसमें आम लोगों की तदफीन होती थी, उसी के बाजू में बक़ीया उम्मत जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों की तदफीन होती थी। इसी तरीके से वो जो कोने में बाग है वो बाग हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग हुआ करता था, जो अभी गेट नंबर अंदर का 24-25 से वहाँ हुआ करता था। इस बाग के बारे में एक हदीस में है कि कुरान की आयत नाज़िल हुई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, 4 पारे की पहली आयत। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मदीना में सबसे ज़्यादा अमीर थे और उनका सबसे महबूब माल उनका बाग रुहाना बाग का नाम। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूलल्लाह कि कुरान की आयत है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि आप नेकी को हरगिज़ नहीं हासिल कर सकेंगे यहाँ तक कि अपने सबसे महबूब माल को अल्लाह के राह में वक़्फ़ न कर दें। तो वो कहते हैं कि मेरा सबसे महबूब माल मेरा बाग बैरुहा है, मैं उसे अल्लाह के राह में वक़्फ़ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बाग के 2 हिस्से किए तकरीबन, अल्लाह के राह में सदका कर दिए, खर्च कर दिए। कहा जाता है कि उसके बाद से आप कभी भी अपने बाग में दाखिल नहीं होंगे। इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा में 4 खुलफाए राशिदीन की मस्जिदें मौजूद हैं। मस्जिद अली आपने देखी होगी, मस्जिद अबू बकर मस्जिद मुआविया के पास, मस्जिद उमर उसके पीछे फिलहाल बंद है। मस्जिद उस्मान मस्जिद बिलाल की तरफ जो मस्जिद नूरैन के नाम से मशहूर है, ये मस्जिद अमामा है। इसके बारे में कुछ तारीखी बातें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नज्जाशी बादशाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकलकर सहरा में आकर ईदैन की नमाज, ईद अज़हा, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ा करते थे। इसका नाम मस्जिद गमामा क्यों पड़ा? कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर सलातुल इस्तिस्क़ा बारिश के लिए नमाज पढ़ी, दुआ की, तो बादल आ गए थे बारिश के लिए। इसी में इख्तिलाफ है कि बारिश हुई कि नहीं, तो बादल का आना बारिश के लिए, बादल का आना, ये गायब अरबी का लफ्ज़ है, इसी से इसका नाम मस्जिद गमामा पड़ा। इसके बाद वहाँ पे कुछ सामान वगैरह है मस्जिद नबी के अंदर इस्तेमाल होते थे, तकरीबन 100 से 200 साल पुराने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। और ये क्या जग
你们是不是给你？那个。मुझे पैसे दे आते हैं मोई दौर के बाद बासी दौर आता है। बासी दौर में पहली मरतबा मस्जिद नबी के ऊपर अशरफ कायतबाई के ज़माने में 2 गुम्बद का इजाफा किया गया। ये जो गुम्बद है ये पहले लकड़ी का हुआ करता था। फिर इसे 1233 में सुल्तान हमीद अस्सानी के ज़माने में नीले रंग से रंगा गया। इनके दौर में भी 14 दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन 10 दरवाजे को बंद करके सिर्फ 4 बड़े दरवाजे को खुला रखा गया और एक मीनारे को और इजाफा किया गया। इसी तरीके से उसके बाद उस्मानी दौर आता है। उस्मानी दौर में मस्जिद नबी के अंदर जितने भी डेकोरेशन के काम है, हम सलाम पेश करने जाते हैं ऊपर जो डेकोरेशन के काम है, इसी तरीके से छोटे छोटे कुब्बे जो हैं ये उस्मानी दौर के हैं। ये हरे रंग से 1235 में इसको हरे रंग से रंगा गया। पहले सफ़ेद था, फिर नीले रंग से था, फिर इसको हरे रंग से रंगा गया। आगे आगे छोटे नीचे तोसी शुरू होती है। सऊदी हुकूमत की बुनियाद सन 1932 में रखी गई। 1925 या 24 में हो गई थी, लेकिन बुनियाद सऊदी हुकूमत की 1932 में रखी गई थी। सऊदी हुकूमत के पहले बड़े बादशाह मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के ज़माने की ये जो पीछे का हिस्सा है, दूसरा सहन, उनके ज़माने की तोसी है। इनके ज़माने में एक मीनारे को हज़फ कर दिया गया। वो जो तोसी है वो मलिक फैसल रहमतुल्लाह के ज़माने की 1977 की 1977 की। और इसी तरीके से मस्जिद नबी के अंदर जितने भी पार्किंग के निज़ाम है, कालीन वगैरह जो लाए गए सब मलिक फैसल रहमतुल्लाह के ज़माने में लाए गए। उधर पर أمر الملك خالد بن عبد العزيز بتخصيص الأرض तोसी मतलब पहली तोसी मलिक फैसल रहमतुल्लाह के ज़माने में की गई थी। मलिक अब्दुल अजीज थोड़ी की गई, लेकिन उसके बाद ज़्यादा तोसी मलिक फैसल रहमतुल्लाह। ये दूसरी तोसी सऊदी हुकूमत की सबसे बड़ी मलिक मस्जिद नबी में तकरीबन 261 छतरियाँ हैं। एक छतरी की वजन तकरीबन 2.5 टन है और एक छतरी की कीमत तकरीबन $4 मिलियन है। और इसी तरीके से मस्जिद नबी के ऊपर 27 छोटे छोटे कुब्बे जो रिमोट के जरिए खुलते और बंद होते हैं। मलिक फहद रहमतुल्लाह ने 6 मीनारों को और इजाफा किया। पहले 4 मीनारे हुआ करते थे, अभी कुल टोटल 10 हो गए। इसी तरीके मस्जिद नबी के अंदर जो इसे सप्लाई की जाती है वो हरम से मस्जिद नबी से तकरीबन 7 किलोमीटर पे पूरा एक प्लांट है, वहाँ से सप्लाई की जाती है। वो सब तोड़ दी जाएंगी। मेन रोड पर बहुत लंबी तोसी होने वाली है। इंशाल्लाह मुस्लिम में तकरीबन 23 से 25 लाख मुसल्ली एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। इसी तरीके से गेट नंबर 26 के सामने ये जो बाग है, ये बाग सकीफा बनी साकिया कहलाता है। इस बाग के बारे में तारीखी बात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस बाग में जमा हुए कि इस्लाम का पहला खलीफा किसे बनाया जाए। अंसार के लोग जो मदीना के खास लोग थे, उन्होंने सबसे पहले साद बिन मुआज़ का नाम पेश किया। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह का नाम पेश किया गया। मशवरा हुआ इख्तिताम पर तमाम लोगों की बैअत सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने। आपको मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिंबर नहीं हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी लेकर खुतबा देते थे, लेकिन पूरी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर, लकड़ी का मिंबर बना कर दी। लेकिन मस्जिद नबी में 2 मरतबा आग लगने की वजह से मस्जिद नबी में जितनी भी लकड़ी की चीज़ हुआ करती थी अक्सर वो जल गई थी। ये जो मिंबर है ये 150 साल पुराना है
जिसे मिस्र के बादशाह मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के ज़माने में मस्जिद नबी के लिए भेजे थे। ये पहले मस्जिद नबी में हुआ करता था, फिर मस्जिद कुबा, उसके बाद इसे म्यूजियम में रखा गया। कहा जाता है कि यह ऊपर का हिस्सा और ये ऊपर का हिस्सा वो बहुत 150 साल पहले जैसा था, अभी भी वैसा है। इधर से देखो। ये जो नक्शा दिख रहा है, ये मदीना मुनव्वरा आज से तकरीबन 100 साल पहले इस तरह हुआ करता था। आप देखेंगे मस्जिद नबी से कब्रिस्तान कितने फासले पर हुआ करता था, लेकिन अभी हम जैसे मस्जिद नबी से निकलते हैं कब्रिस्तान की दीवार शुरू हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कब्रिस्तान 2 हिस्सों में हुआ करता था। एक बक़ीया गरकत जिसमें आम लोगों की तदफीन होती थी, उसी के बाजू में बक़ीया अम्मार जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों की तदफीन होती थी। इसी तरीके से वो जो कोने में बाग है, वो बाग हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग हुआ करता था, जो अभी गेट नंबर अंदर का 24-25 से वहाँ हुआ करता था। इस बाग के बारे में है कि हदीस में है कि कुरान की आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, 4 पारे की पहली आयत। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मदीना में सबसे ज़्यादा अमीर थे और उनका सबसे महबूब माल उनका बाग मुहानन था, बाग का नाम। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूलुल्लाह, कि कुरान की आयत है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि आप नेकी को हरगिज़ नहीं हासिल कर सकेंगे यहाँ तक कि अपने सबसे महबूब माल को अल्लाह के राह में वक़्फ़ न कर दें। वो कहते हैं कि मेरा सबसे महबूब माल मेरा बाग बैरुहा है, मैं उसे अल्लाह के राह में वक़्फ़ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बाग के 2 हिस्से किए, तकरीबन अल्लाह के राह में सदका कर दिए, खर्च कर दिए। कहा जाता है कि उसके बाद से आप कभी भी अपने बाग में दाखिल नहीं होंगे। इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा में 4 खुलफा राशिदीन की मस्जिदें मौजूद हैं। मस्जिद अली आपने देखी होगी, मस्जिद अबू बकर मस्जिद मुआवा के पास, मस्जिद उमर उसके पीछे फ़िलहाल बंद है। मस्जिद उस्मान मस्जिद बिलाल की तरफ जो मस्जिद ज़ुन्नूरैन के नाम से मशहूर है, ये मस्जिद गमामा है। इसके बारे में कुछ तारीख़ी बातें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नज्जाशी बादशाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकलकर सहरा में आकर ईदैन की नमाज, ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ा करते थे। इसका नाम मस्जिद गमामा क्यों पड़ा? कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर सलातुल इस्तिस्क़ा, बारिश के लिए नमाज पढ़े, दुआ की, तो बादल आ गए थे बारिश के लिए। इसमें इख्तिलाफ है कि बारिश हुई कि नहीं, तो बादल का आना बारिश के लिए, बादल का आना, ये गायब अरबी का लफ्ज़ है, इसी से इसका नाम मस्जिद गमामा पड़ा। इसके बाद वहाँ पे कुछ सामान वगैरह है मस्जिद नबी के अंदर इस्तेमाल होते थे, तकरीबन 100 से 200 साल पुराने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बैठ जाओ मुझे, बैठ जाओ। और ये क्या? जग इसलिए फिर तो मोटर
ये बेचने के लिए ठीक है। मुझे पैसे दे आते हैं वही दौर के बाद बासी दौर आता है। बासी दौर में पहली मरतबा मस्जिद नबी के ऊपर अशरफ पाइक भाई के ज़माने में 2 गुम्बद का इजाफा किया गया। ये जो गुम्बद है ये पहले लकड़ी का हुआ करता था। फिर इसे 1233 में सुल्तान हमीद अस्सानी के ज़माने में नीले रंग से रंगा गया। इनके दौर में भी 14 दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन 10 दरवाजे को बंद करके सिर्फ 4 बड़े दरवाजे को खुला रखा गया और एक मीनारे को और इजाफा किया गया। इसी तरीके से उसके बाद उस्मानी दौर आता है। उस्मानी दौर में मस्जिद नबी के अंदर जितने भी डेकोरेशन के काम है, हम सलाम पेश करने जाते हैं ऊपर जो डेकोरेशन के काम है, इसी तरीके से छोटे छोटे कुब्बे जो हैं ये उस्मानी दौर के हैं। ये हरे रंग से 1235 में इसको हरे रंग से रंगा गया। पहले सफ़ेद था, फिर नीले रंग से था, फिर इसको हरे रंग से रंगा गया। आगे आइए। छोटी छोटी ये तोसी शुरू होती है। सऊदी हुकूमत की बुनियाद सन 1932 में रखी गई। फतेह 1925 या 24 में हो गई थी, लेकिन बुनियाद सऊदी हुकूमत की 1932 में रखी गई थी। सऊदी हुकूमत के पहले बड़े बादशाह मलिक अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के ज़माने की ये जो पीछे का हिस्सा है, दूसरा सहन, उनके ज़माने की तोसी है। इनके ज़माने में एक मीनारे को हज़फ कर दिया गया। वो जो तोसी है वो मलिक फैसल रहमतुल्लाह के ज़माने की 1977 की 1977 की। और इसी तरीके से मस्जिद नबी के अंदर जितने भी पार्किंग के निज़ाम है, कालीन वगैरह जो लाए गए सब मलिक फैसल रहमतुल्लाह के ज़माने में लाए गए। उधर पर أمر الملك خالد بن عبد العزيز بتخصيص तोसी मतलब पहली तोसी मलिक फैसल रहमतुल्लाह के ज़माने में की गई थी। मलिक अब्दुल अजीज़ थोड़ी की गई, लेकिन उसके बाद ज़्यादा तोसी मलिक फैसल रहमतुल्लाह। ये दूसरी तोसी सऊदी हुकूमत की सबसे बड़ी मलिक फैसल रहमतुल्लाह। मस्जिद नबी में तकरीबन 263 छतरियाँ हैं। एक छतरी की वजन तकरीबन 2.5 टन है और एक छतरी की कीमत तकरीबन $4 मिलियन है। और इसी तरीके से मस्जिद नबी के ऊपर 27 छोटे छोटे कुब्बे जो रिमोट के जरिए खुलते और बंद होते हैं। मलिक फहद रहमतुल्लाह ने 6 मीनारों को और इजाफा किया। पहले 4 मीनारे हुआ करते थे, अभी कुल टोटल 10 हो गए। इसी तरीके मस्जिद नबी के अंदर जो एसी सप्लाई की जाती है वो हरम से मस्जिद नबी से तकरीबन 7 किलोमीटर पे पूरा एक प्लांट है, वहाँ से सप्लाई की जाती है। वो सब तोड़ दी जाएंगी। मेन रोड तक बहुत लंबी तोसीक होने वाली है। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में तकरीबन 23 से 25 लाख मुसल्ली एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। इसी तरीके से गेट नंबर 26 के सामने ये जो बाग है, ये बाग सब्ज़ा वाली साखिया कहलाता है। इस बाग के बारे में तारीखी बात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस बाग में जमा हुए कि इस्लाम का पहला खलीफा किसे बनाया जाए। अंसार के लोग जो मदीना के खास लोग थे, उन्होंने सबसे पहले साद बिन मुआज़ का नाम पेश किया। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम पेश किया गया। मशवरा हुआ इख्तिताम पर तमाम लोगों की बैअत सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने। आपको मालूम हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिंबर नहीं हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी लेकर खुतबा देते थे, लेकिन कहा जाता है कि पूरी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर, लकड़ी का मिंबर बना कर दी। लेकिन मस्जिद नबी में 2 मरतबा आग लगने की वजह से मस्जिद नबी में जितनी भी लकड़ी की चीज़ हुआ करती थी अक्सर वो जल गई थी। ये जो मिंबर है ये 150 साल पुराना है
जिसे मिस्र के बादशाह मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के ज़माने में मस्जिद नबी के लिए भेजे थे। ये पहले मस्जिद नबी में हुआ करता था, फिर मस्जिद कुबा, उसके बाद इसे म्यूजियम में रखा गया। कहा जाता है कि यह ऊपर का हिस्सा और ये ऊपर का हिस्सा वो बहुत 150 साल पहले जैसा था, अभी भी वैसा है। इधर से देखिए। ये जो नक्शा दिख रहा है, ये मदीना मुनव्वरा आज से तकरीबन 100 साल पहले इस तरह हुआ करता था। आप देखेंगे मस्जिद नबी से कब्रिस्तान कितने फासले पर हुआ करता था, लेकिन अभी हम जैसे मस्जिद नबी से निकलते हैं कब्रिस्तान की दीवार शुरू हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कब्रिस्तान 2 हिस्सों में हुआ करता था। एक बक़ीया गरकत जिसमें आम लोगों की तदफीन होती थी, उसी के बाजू में बक़ीया उम्मर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों की तदफीन होती थी। इसी तरीके से वो जो कोने में बाग है, वो बाग हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग हुआ करता था, जो अभी गेट नंबर अंदर का 24-25 से वहाँ हुआ करता था। इस बाग के बारे में एक हदीस में है कि कुरान की आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, 4 पारे की पहली आयत। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मदीना में सबसे ज़्यादा अमीर थे और उनका सबसे महबूब माल उनका बाग मुहल्लम था, बाग का नाम। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूलुल्लाह, कि कुरान की आयत है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि आप नेकी को हरगिज़ नहीं हासिल कर सकेंगे यहाँ तक कि अपने सबसे महबूब माल को अल्लाह के राह में वक़्फ़ न कर दें। वो कहते हैं कि मेरा सबसे महबूब माल मेरा बाग बैरुहा है, मैं उसे अल्लाह के राह में वक़्फ़ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बाग के 2 हिस्से किए तकरीबन, अल्लाह के राह में सदका कर दिए, खर्च कर दिए। कहा जाता है कि उसके बाद से आप कभी भी अपने बाग में दाखिल नहीं होंगे। इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा में 4 खुलफाए राशिदीन की मस्जिदें मौजूद हैं। मस्जिद अली आपने देखी होगी, मस्जिद अबू बकर मस्जिद मुआविया के पास, मस्जिद उमर उसके पीछे फिलहाल बंद है। मस्जिद उस्मान मस्जिद बिलाल की तरफ जो मस्जिद ज़ुन्नूरैन के नाम से मशहूर है, ये मस्जिद अमामा है। इसके बारे में कुछ तारीखी बातें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नज्जाशी बादशाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकलकर सहरा में आकर ईदैन की नमाज, ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ा करते थे। इसका नाम मस्जिद गमामा क्यों पड़ा? कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर सलातुल इस्तिस्क़ा, बारिश के लिए नमाज पढ़ी, दुआ की, तो बादल आ गए थे बारिश के लिए। इसमें इख्तिलाफ है कि बारिश हुई कि नहीं, तो बादल का आना बारिश के लिए, बादल का आना, ये गायब अरबी का लफ्ज़ है, इसी से इसका नाम मस्जिद गमामा पड़ा। इसके बाद वहाँ पे कुछ सामान वगैरह है मस्जिद नबी के अंदर इस्तेमाल होते थे, तकरीबन 100 से 200 साल पुराने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बैठ दे, बैठ जा, मुझे बैठ जा। और ये क्या? जग ना आगे पीछे
ये बेचने के लिए ठीक है Muy fácil de aprender.